क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने अंक काट लिए जाते हैं? 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उस परीक्षा में 100 प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए, ठीक है, सभी 100 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो उसे कुल मिलाकर कितने अंक मिले? 80 अंक। ठीक, कितने अंक प्राप्त हुए? 80 अंक। तो ये पूछा है कि कितने प्रश्न उसने क्या किए हैं? सही किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लो कि उसने कितने प्रश्न सही किए हैं? x। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100 है। कुल प्रश्न तो 100 हैं, इसमें से हमने मान लिया कितना? x क्या है? सही है। तो गलत कितने होंगे? 100 माइनस एक्स। 100 माइनस क्या होंगे? 100 माइनस एक्स क्या होंगे? गलत हल हुए हैं। ठीक है, प्रश्न बोला है कि सही प्रश्नों के पीछे कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, 2 अंक मिलते हैं। और गलत के पीछे कितने अंक काट लिए जाते हैं? 1 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास सही के लिए क्या करेंगे? यहाँ पास 2 का गुणा करेंगे। ये सही प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, तो सही प्रश्नों की संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो सही प्रश्नों से मिले अंक मिल जाएंगे हमको। अब इसके बाद गलत वाले में कितने का गुणा करेंगे? 100 माइनस एक्स। गलत में कितने अंक काटे जाते हैं? 1 अंक काटे जाते हैं, इसलिए माइनस लग रहा है यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास मिल रहा है तो प्लस में है, और जो माइनस हो जा रहा है तो यहाँ पास माइनस कर दिए। और ऐसा करने से उसे कुल कितने अंक मिल रहे हैं? 80 अंक मिल रहे हैं। तो ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन समझ में आएगा, लेकिन जब मैं बनाऊंगी ना, वो जो माइनस किया ना, तो यार माइनस करूँ, प्लस करूँ, इनटू करूँ, ऐसे। हाँ, माइनस देखो यहाँ पास क्या बोला है? सही अंक है। ठीक, सही अंक के लिए दो अंक मिल रहे हैं ना। ये क्या है? सही प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, सही प्रश्नों की संख्या माने हैं। अब यहाँ पास 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 अंक मिल रहे हैं। ठीक, अब जो माइनस मार्किंग होगा वो हमारे सही वाले में काटेगा ना। सही वाले में माइनस होगा, जितना सही किया उसी में माइनस होगा। तो इसमें माइनस कर रहे हैं, ये माइनस मार्किंग है आपका। ठीक, जो गलत किए हैं उसकी संख्या है, और गलत के पीछे कितने अंक काट रहे हैं? 1 अंक काट रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? गुणा 1 होगा। और माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गलत वाले में 1 अंक काटा जा रहा है, इसलिए माइनस। तो काटने में या घटाने का मतलब तो माइनस ही होगा, है ना। तो यहाँ पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस आएगा, गुणा आएगा, भाग आएगा, माइनस ही आएगा, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करें। ये 2x है। ठीक, माइनस 100 होगा, और फिर माइनस एक्स की प्लस एक्स? प्लस एक्स होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया? 80। तो 2x और x कितना हो जाएगा? 3x। 100 उधर जाएगा, कितना हो गया? 180 होगा ना जुड़ के। ठीक, अब यहाँ पास x बराबर कितना आ जाएगा? 180 बटा 3 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 छक्के 18, और 3 शून्य 0। तो x बराबर कितना आ गया? 60। और 60 हमने क्या माना था? सही प्रश्न हल किए। हाँ, जो प्रश्न सही हैं उनकी संख्या मान लिए थे 60। यही पूछा है कि कितने प्रश्नों की संख्या क्या है? कितने सही प्रश्न हल किए गए हैं। ठीक है, तो कितने हैं? 60। 40 का गलत है। ठीक, 40 गलत है। कैसे बनेगा? पहले क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों को बराबर बांटे। ठीक है, अपने मित्रों को बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते बोल रहा है तो प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता। मतलब अभी जितने भी हैं उसमें अगर 5 लोग और जुड़ जाएं तो कितने रुपए कम हो जाता? 1-1 रुपये सबको कम मिलेगा। उसके कितने मित्र हैं ये ऑप्शन दिया गया ना, ऑप्शन से ही बनेगा। ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहले तो 25 आएगा। 25 आएगा। मैं ऑप्शन को नहीं देख रही थी, मेरे ऑप्शन में 25 आया। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक व्यक्ति ने 100 रुपये, ठीक, कितने रुपए हैं? 100 रुपये। ठीक है, टोटल 100 रुपये है ना। अब पहले मित्र कितने हैं उसके? x। बाद में कितने आ गए? x + 5। ठीक है, अगर वो x लोगों को 100 रुपये बांटता है तो कैसे बांटेगा? 100 बटा x बांटेगा, है ना। ऐसे ही करके बांटेगा। अगर मैं 4 लोगों को बांटूंगा तो 4 × 25 = 100, 25 रुपये आएगा। तो कैसे 25 रुपये मिला मेरे को? 100 को 4 से भाग दिया तो 25 रुपये आया।
वैसे ही 4 क्या था, संख्या था मित्रों का, वैसे ही यहाँ x माने हैं, x से 100 रुपये को भाग देंगे तो संख्या मिलेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करो 100/x + 5। ये पहले जितने मित्र थे, है ना, उन लोगों को बांटे तो पैसा मिला, ये पैसा है ना, एक व्यक्ति को मिलने वाला पैसा है, ठीक है। और ये संख्या बढ़ने के बाद एक व्यक्ति को मिलने वाला पैसा है। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा करने से जो इनका अंतर आ रहा है वो 1 रुपया आ रहा है, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया आपका। इतना आया? मैं तो अलग इक्वेशन निकाली थी। इतना समझ में आया? हाँ। देखो 100 रुपये था, उसको x लोगों में बांटे, फिर उसी 100 रुपये को हम x + 5 में बांटे, क्योंकि बाद में बोल रहा है कितने हैं, 5 मित्र अधिक होते तो 1 रुपये कम मिलता। कम मतलब अंतर, और कितना अंतर है, 1 का अंतर है। अधिक या कम बोलेगा तो अंतर है, तो 1 रुपये का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पास इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक, आगे सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन में देखो कौन सा होगा। उसके कितने मित्र थे पूछा है, थे मतलब पहले वालों की संख्या को पूछ रहा है, पहले वालों की संख्या को पूछ रहा है ना। तो पहले हमने कितना माना था, इसका मतलब हम x की जगह में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। एंड होने के बाद तो नहीं पूछ रहे हैं। तो हम पहले वाले को पूछ रहे हैं, x माने थे, तो x की जगह में वैल्यू रखो। कौन सा रखना चाहोगे, ऑप्शन चेक करना है ना। ऑप्शन को रखिए। हाँ, तो एक काम करते हैं, 15 को रख के देखते हैं, ठीक। 15 को रखोगे तो 100/15 माइनस 100/20 आएगा। 15 + 5 20, लेकिन 15 से तो 100 भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत है, ठीक। 15 से अगर 100 भाग जाएगा और उसके बाद इससे कटाएंगे तो कटेगा, है ना, फिर अंतर 1 आना चाहिए, लेकिन ये तो भाग ही नहीं जा रहा है, ठीक। तो इसको कैंसिल कर दो, मिटा दो, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 100/20 माइनस 100/25। अब ऐसा करने से, इसको सॉल्व करने से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब तो LHS RHS बराबर होगा, है ना। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 25 से कम 25 चौक 100, तो 5 माइनस 4 बराबर कितना आया, 20 आएगा आंसर। हम लोग x का वैल्यू रख रहे हैं ना, तो x का वैल्यू चेक किए तो कौन सा आंसर आया, 20, ठीक। तो हमारा आंसर जरूर 25 आता है, लेकिन आएगा 20 आंसर सही है, ठीक है, 20 सही है, बन जाएगा। समझ में आया ना कैसे आया है, ठीक है। एक कक्षा में कुछ बेंच है, ठीक है, एक कक्षा में कुछ बेंच है। यदि प्रत्येक बेंच पर कितने छात्र बैठते हैं, 6 छात्र बैठ रहे हैं, ठीक, तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी, है ना। इसका मतलब 6 छात्र खड़े हैं अभी, है ना। कुछ बेंच हैं और प्रत्येक पर अगर 6 छात्र बैठते हैं तो एक बेंच की आवश्यकता और पड़ेगी। और एक बेंच में कितने छात्र बैठते हैं, 6 छात्र, 6 बैठते हैं ना, 6 छात्र बैठते हैं, ठीक है। तो 6 छात्र बैठते हैं और एक बेंच की आवश्यकता है, मतलब कितने छात्र खड़े हैं, 6 छात्र खड़े हैं, तब तो एक बेंच की आवश्यकता है ना। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठें, अभी तक कितने बैठ रहे थे, 6। अब अगर 7 छात्र बैठ जाएं तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं, मतलब 5 लोगों का सीट खाली है। अगर एक बेंच 7 बैठेंगे, हाँ, तो 5 और आ जाएंगे, मतलब 5 लोग हैं नहीं, लेकिन है ना, खाली है 5 लोगों का सीट। इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं बोले, ठीक। तो कुल कितने छात्र हैं उसको ना मान के हम क्या माने, कुल बेंचों की संख्या अगर मान लें, है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर क्लास में 7 बेंच है, ठीक है, और प्रत्येक में 6 छात्र बैठ रहे हैं, तो कितने कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। अगर कुछ कुल गुणा कर देंगे, है ना, तो 7 छक्के 42 आ जाएगा, है ना। तो वही काम यहाँ पास भी करना है। मान लो कि कुल जो बेंच है ना, पहले जितना भी बेंच का संख्या तो नहीं बदल रहा है, तो बेंच की संख्या कितनी है मान लो x, और प्रत्येक पर कितने छात्र बैठ रहे हैं, 6 छात्र बैठ रहे हैं। बेंच मान रहे हैं ना यहाँ पास, बेंच की संख्या कितनी है x। अब प्रत्येक पर 6 बैठ रहे हैं, इसलिए 6 से गुणा कर दिए, और ऐसा करने के बाद भी 6 लोग क्या हो जा रहे हैं, 6 लोगों के लिए एक बेंच की कमी है। इसका मतलब प्लस 6 छात्र हो जाएंगे यहाँ पास। ये छात्रों की संख्या समझ में आया कि नहीं आया। 6 से गुणा किए जितने लोग बैठे हैं, फिर 6 लोगों के लिए एक बेंच की और आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका मतलब 6x में अगर 6 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा
छात्रों की संख्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पास बोल रहा है कि यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं, है ना। अब अगर 7 छात्र बैठते हैं और बेंच की संख्या कितनी है, x ही है, प्रत्येक पर 7 बैठ रहे हैं तो कितना खाली रह जाता है, 5। अब ये भी छात्रों की संख्या है, क्या है ये, छात्रों की संख्या। रुक जाओ, छात्रों की संख्या देखो बैठ सकते हैं तो 5 हो जाएगा। यहाँ पास क्या बोला है, यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठते हैं तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। इसका मतलब वो 5 सीट खाली है ना। तो छात्रों की संख्या अगर निकालेंगे तो बेंच का गुणा करके उसमें 5 माइनस कर देंगे क्योंकि 5 खाली है। समझ में आया? उसमें बैठ सकते हैं तो 7 के साथ उसको प्लस नहीं करेंगे, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि छात्र तो नहीं है ना। हम लोग यहाँ पास किसकी संख्या निकाल रहे हैं, छात्र की संख्या निकाल रहे हैं, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और माने कि इसको x बेंच की संख्या को। ठीक है, अब ये भी छात्रों की संख्या है, ये भी छात्रों की संख्या, दोनों बराबर होगा आपस में, होगा। तो 6x + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7x - 5 इतना होगा। x वाले को एक तरफ ले आओ, बिना x वाले को एक तरफ ले आओ, तो ये 6x को उस तरफ भेज दो, कितना आ जाएगा, 7x - 6x प्लस में ना उधर जाएगा तो माइनस होगा। अब ये 6 है, ये माइनस में इधर प्लस होगा, तो 6 + 5, तो इधर कितना आ गया 11 और इधर कितना आ गया x। तो x की वैल्यू कितनी आई, मतलब बेंच की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक, बेंच की संख्या कितनी है, 11 है, तो छात्रों की संख्या इतनी। ठीक, तो छात्रों की संख्या निकाल लो। छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, 6x + 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 का गुणा x से, तो 6 × 11 + 6 मतलब 11 × 6 = 66 + 6 मतलब 72 होगा। तो कुल कितने छात्र हैं वहाँ, 72। ठीक, अब अगर यहाँ पास लग रहा हो कि 5 माइनस क्यों किए, है ना, लग रहा होगा, तो अब यहाँ पास गुणा करके 5 माइनस कर लेते हैं, तब भी तो 72 आना चाहिए, तब तो ये सही है ना। गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा, 7 × 11 - 5 मतलब 11 × 7 = 77 - 5 मतलब 72 आ गया। ठीक है, तो अब ये समझ में आया ना 5 क्यों माइनस कर रहे थे, है ना। तो छात्रों की संख्या कितनी है, 72, ऑप्शन सी सही है। ठीक, बन जाएगा।